हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस टॉपिक में हम अल्डिहाइड कीटोन्स में प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और इनके कारण होने वाले रिएक्शंस जैसे कि आइडोफॉर्म रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और रिएक्शंस जैसे कि कैनिजारो रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उनके बारे में पढ़ेंगे। और टॉपिक के एंड में हम यह पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ-कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि यह अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो अगर हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लें तो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। और हमने जीओसी वाले चैप्टर में यह पढ़ रखा है कि यह अल्फा हाइड्रोजन्स पाई बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है जिसमें कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स sp2 कार्बन के p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। वहीं कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन पर 5 बॉन्ड बनने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड टूट रहे होंगे, कार्बन और कार्बन के बीच एक नया पाई बॉन्ड बन रहा होगा, वहीं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा। इस तरह से फाइनली हमें कुछ यह आयन मिल जाता है। इसे हम इनोलेट आयन भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन के चलते H+ आयन और इनोलेट आयन फॉर्म करते हैं जिसके कारण कार्बोनिल कंपाउंड्स के अल्फा हाइड्रोजन्स काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। सिंस हाइपर कॉन्जुगेशन एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है तो यह प्रोसेस वापस से रिवर्स होने लगता है और हमें वापस से कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। यह पूरा इंटरकन्वर्जन एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर्म करता है। यदि आप अल्डिहाइड्स के केस में अल्फा हाइड्रोजन के लिए पीके वैल्यूज़ देखेंगे तो यह 17-18 के रेंज में वेरी करते हैं। वहीं कीटोन्स के लिए पीके वैल्यूज़ 20 के रेंज में होती हैं। इस तरह से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि कीटोन्स अल्डिहाइड के कंपेयर में लेस एसिडिक होते हैं, या फिर कहें अल्डिहाइड के केस में अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं। और इसी एसिडिक बिहेवियर के चलते कार्बोनिल कंपाउंड्स कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस शो करते हैं जिसमें पहला रिएक्शन है आइडोफॉर्म रिएक्शन। इसमें मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स आयोडीन के साथ बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करके एसिड सॉल्ट और आइडोफॉर्म बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि यह रिएक्शन आखिर होती कैसे है। हमने यह पढ़ा है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है तो वह एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पर बेस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करके उसे बाहर निकालता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। OH- आयन H+ आयन को जब बाहर निकालेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होने लगते हैं जिससे कार्बोनिल कार्बन के 5 बॉन्ड होने लगते हैं। तो
कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ यह इनोलेट आयन मिलता है। यहाँ पर इनोलेट आयन रेजोनेंस के कारण बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इस इनोलेट आयन में अब ऑक्सीजन के लोन पेयर्स बैक अटैक करेंगे, जिसके कारण कार्बन कार्बन का बॉन्ड आयोडीन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक होकर हमें कुछ यह प्रोडक्ट देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे रिएक्शन में आयोडीन एटम ने अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स और ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं क्योंकि आयोडीन यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसके कारण एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। तो OH माइनस आयन फिर से एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और पूरी प्रोसेस रिपीट होंगी। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा और कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होकर वापस से इनोलेट आयन देगा। यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन एटम बैक अटैक करेंगे, जिसके कारण कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड आयोडीन मॉलिक्यूल पर अटैक करके आयोडीन आयोडीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में एक और माइनस आई ग्रुप अटैच हो गया है, जिसके कारण अल्फा हाइड्रोजन और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो यह फिर से बेस के साथ रिएक्ट करता है और पूरी रिएक्शन फिर से रिपीट होकर इनोलेट आयन बनाती है। फिर इस इनोलेट आयन में ऑक्सीजन के लोन पेयर बैक अटैक करेंगे और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड दे देंगे। अब इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न कि बेस की तरह, और यह कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, जिसके कारण हमें कुछ यह आयन मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के लोन पेयर्स वापस बैक अटैक करेंगे। सिंस ट्राई आइडो मिथाइल ग्रुप काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए यह इस कंपाउंड को लीव करके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और यह कार्बन आयन देता है। सिंस कार्बन आयंस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ आयन रिमूव कर लेंगे और हमें कार्बोक्सिलेट आयन और आइडोफॉर्म देंगे। यह आइडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन का यूज़ कार्बोनिल कंपाउंड्स में मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल्स भी इस टेस्ट को देते हैं, जैसे कि इथेनॉल, 2 प्रोपेनॉल एटसेट्रा।